होली को लेकर देवलोक की कई पौराणिक कथाएं कही जाती है, लेकिन धरती लोक पर जो मान्यता सबसे ज्यादा मानी गई वो है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा। जब प्रहलाद को मारने के लिए उनकी बुआ होलिका जलती अग्नि में ही बैठ गई थी, लेकिन श्रीमन नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ था और तब से ही बुराई का प्रतीक होलिका दहन की परंपरा शुरू हो गई। रंगों और मस्ती से भरा त्योहार है होली। एक ऐसा दिन जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता। बड़े चाव से रंगों के इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। धुलंडी से एक रात पहले होलिका दहन होता है, जिसमें होलिका की कथा सुनने की भी परंपरा है। होली एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। सर्वप्रथम होलिका की भस्म अपने माथे पर लगाते हैं और उसके बाद अपने बड़ों को रंग लगाते हैं, अपने छोटों को रंग लगाते हैं और इस प्रकार जो है होली खेलने की शुरुआत होती है। अपने इष्ट देव को रंग चढ़ाते हैं। उसके बाद हम सभी मिलकर गुलाल रंग, पानी के रंग, फूलों के रंग से होली खेलते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से जो है वो हर्बल रंग यानी पुष्प से बने हुए रंगों से होली खेलते थे और अभी भी प्रयास यही करना चाहिए कि हमें पुष्प से बने हुए हर्बल रंगों का प्रयोग करना चाहिए। पूरे देश में होली की धूम अलग ही होती है। हर काल में इस उत्सव की परंपरा और रंग बदलते रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं होली के त्योहार से जुड़ी सबसे प्रामाणिक मान्यता, जो कहानी जन जन की जुबान पर मिलती है। कथा कहती है कि राजा हिरण्यकश्यप को अहंकार हो चला था कि धरती पर वही भगवान है, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने प्रहलाद की हत्या करने की ठान ली। प्रहलाद को मारने के उसने कई उपाय किए, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं सका। अंत में उसने अपनी बहन की यानी होलिका की मदद ली। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को लेकर होलिका अग्नि में बैठ जाती है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उनका भक्त प्रहलाद बच जाता है और होलिका भस्म हो जाती है। ये घटना फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हुई थी। मान्यता है कि तभी से होलिकोत्सव मनाया जाता है और होलिका दहन किया जाने लगा। इसके अलावा भी होली को लेकर कई दावे हैं, तो चलिए जानते हैं होली का धार्मिक महत्व। होली का पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। मनु का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। कहीं कहीं ये भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। त्योहार का संबंध भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों से ही माना जाता है। भगवान शिव का भस्माभिषेक होता है और उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है, जबकि कृष्ण के साथ रंग और फूलों की होली खेली जाती है। इस बार होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। और चलिए आप जान लेते हैं कि धर्म संगत और विधि से होली खेलने का विधान है क्या। होली खेलने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, जो चंद्रमा का प्रतीक है, शीतलता का, विनम्रता का। होली खेलने के लिए कभी भी गाढ़े रंग के कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसके साथ सबसे सुंदर और पवित्र रंग है लाल, माता लक्ष्मी का लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए, जो धन, संपदा, सुख, समृद्धि को प्रदान करता है। उसके बाद है पीला रंग। पीला रंग जो है वो ज्ञान,
विद्या और श्री हरि विष्णु की कृपा प्रदान करने वाला है। उसके बाद जो आता है अपना हरा रंग, जो माता दुर्गा और बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो संपन्नता प्रदान करने वाला है। इसके बाद अपने पास केसरिया रंग आता है, जो शौर्य, वैराग्य और साहस का प्रतीक है। और उसके बाद गुलाबी रंग आता है, जो राधा रानी और कृष्ण का परम प्रिय रंग है। रंग या अबीर के खेलने के पूर्व उसको भगवान को जरूर समर्पित कर देना चाहिए। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार अगर ऐसा कर सकें तो सर्वोत्तम होगा। होलिका दहन से लाए गए राख यानी भस्म से शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ फल प्रदान करता है। अलग अलग राशियों के लोगों को अलग अलग रंग से होली खेलनी चाहिए। अगर आपको आपकी राशि नहीं मालूम तो अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष रंग से होली खेलने का प्रयास करें।